नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हर एग्जाम में रहती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा मैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को इंक्लूड करूंगा और इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपने एग्जाम में देखा होगा कि कई बार सवाल पूछता है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बेसिक नियम पढ़ेंगे और बेसिक नियम भी पढ़ेंगे हम सवालों के माध्यम से, ठीक है। मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा और हर सवाल में आपको बेसिक बताते जाऊंगा। तो पहला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 329, 524, 627, 717। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन बेसिक हमें समझना है। देखो बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कह रहा है वो, ठीक है। किससे विभाजित होगी? 2 से। तो 2 से विभाजित कोई भी संख्या कब होती है? जब उसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, ठीक है, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, सैकड़ा का अंक क्या होता है, ये आपको तो पता होगा। जैसे मान के चलो एक कोई संख्या लिखी है यहाँ पर 529, ठीक है। तो इकाई का अंक 9 होता है, दहाई का अंक 2 होता है और सैकड़ा का अंक 5 होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से इनको पढ़ते हैं, ठीक। जिसको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैंने बताया हूँ ये, है ना। हालांकि ये सबको पता होता है। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए किसी भी संख्या का? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे 329 में इकाई का अंक 9 है, ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 524 में इकाई का अंक क्या है? 4 है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और 627 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित नहीं होगी। और 717 में इकाई का अंक क्या है? 7 है, इसलिए ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है, बस उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 812 ले लिया, ठीक है, 516 ले लिया, कोई भी संख्या लगा लो, उसका इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये 2 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होगी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 913, 513, 613 या 713। तो बताइए कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो 2 से विभाज्यता का नियम तो बहुत आसान था, लेकिन 3 से विभाजित होगी ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत होगी, है ना। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है? याद रखना दोस्तों, 3 से विभाजित कोई भी संख्या तभी होगी जब उसके अंकों का योग भी क्या हो? 3 से विभाजित हो। जैसे 913 लिखा है, 913 लिखा है, 913, 913 के तीनों अंक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 और 1 3 13, ठीक है, 13 हो गया। 513 में जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 और 3 9, ठीक है। इनके अंकों को जोड़ूंगा 613 के तो 6 और 1 7 और 3 10, ठीक है। इसी प्रकार से 713 के अंक को जोड़ूंगा तो 7 और 1 8 और 3 11, ठीक है। अब क्या कह रहा है 3 के विभाज्यता का नियम कि वो संख्या का योग, अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 13 3 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 9 3 से विभाजित हो जाएगा कि हो जाएगा। 10 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। और 11 3 से पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 513 जो है 3 से विभाजित होगा। करके देखो भला, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बच गया, 2 1 3 7 21, 3 एकम 3, 171 बार कट रहा है, ठीक। ये हो गया क्या? 3 से विभाज्यता का नियम हो गया। ऐसी ही और कोई संख्या लेना चाहे तो आप जैसे मान के चलो ले सकते हैं। कौन सी संख्या ले सकते हैं? जैसे 318 है, 318 के तीनों अंक को जोड़ोगे तो कितना योग होगा? 3 और 1 4, 4 और 8 12, ठीक है। 12 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो 3 चौक 12, पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 318 में 3 का भाग चला जाएगा। ये चेक करने के नियम होते हैं, ठीक है। 2 का नियम क्या होगा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या हो गया? 3 का नियम यह हो गया कि उसके उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से पूरी बार विभाजित होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? याद रखना दोस्तों, दुनिया की कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है, लाख करोड़ में भी लिखी हो। जैसे मान चलो मैं एक संख्या लिखता हूँ 3 2 6 8 5 2 4 6, ठीक है। और एक संख्या और लिखता हूँ, जैसे मान के चलो ये लिख दिया मैंने 2 3 8 6 2 4 2 6 4, ये 2 संख्या लिख लिया।
दुनिया की कोई भी संख्या हो, यहाँ तो आपको देखिए ये दिख रही छोटी छोटी 4 अंकों की संख्या है। आप कोई भी दुनिया की अंकों की संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, बस हमको 4 के विभाज्यता के नियम में एक ही चीज़ देखना है, उसके इकाई और दहाई का अंक। ठीक है, क्या देखना है? इकाई और दहाई का अंक देखना है। अगर वो संख्या 4 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 1842 में 42 जो है, इकाई और दहाई का अंक क्या है? 42 है। तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो गया क्या? नहीं होगा। ठीक है, 4 से काटूंगा तो ये पूरी बार नहीं घटेगा। 64 जो है, इस 1864 का 64 को 4 से भाग दूंगा तो आपको पता है ये 16 बार कट जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 54 को भी चेक करके देख लेते हैं। 54 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा कि पूरी बार 4 कम 4 बच गया 1 4 4 3 12 नहीं घटेगा। ठीक है, इसके बाद तो देखिए दोस्तों बीच में फ़ोन आ जाता है, इसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब 70 में देख लेते हैं, 70/4 करके देखते हैं तो काटूंगा तो ये कटेगा पूरा बार क्या? 4 एकम 4 बच गया 3 0 4 7 28 2 शेष बच जाएगा, मतलब ये भी नहीं कट रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? 1864 जो है 4 से पूरी विभाजित होगी। आपको कुल मिला के जैसे ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इकाई दहाई का अंक देखो 46 4 से विभाजित होता है पूरी बार क्या? नहीं होगा। लेकिन 64 4 से विभाजित होता है क्या? 16 चौके 64 होता है, इसलिए संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको इकाई दहाई का अंक देखना है कि इकाई और दहाई का अंक जो है, ठीक, उससे बनी जो संख्या है वो 4 से पूरी विभाजित होना चाहिए। ये 4 के विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी? यहाँ विभाजित होगी नहीं पूछ रहा है, यहाँ विभाजित नहीं होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, और सिंपल सा नियम है, 5 से विभाज्यता का नियम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नियम नहीं है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम आती हैं, है ना। तो चलिए 5 से विभाजित नहीं होगी, तो 5 से विभाजित सिर्फ वही संख्या होगी जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी, यहाँ इकाई का अंक 5 है ये 5 से विभाजित होगी, यहाँ इकाई का अंक 5 है ये भी 5 से विभाजित होगी। लेकिन 224 में इकाई का अंक क्या है? 4 है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 224 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। बस आपको 5 से विभाज्यता का नियम एक ही याद रखना है कि संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? ठीक है, 6 से विभाजित होगी पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम है, जो भी संख्या दी हुई है वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब 2 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था? 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो यहाँ चारों संख्याओं में देखिए इकाई के अंक दिख रहे हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, 8 0 भी है। मतलब ये चारों संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन अब मुझे क्या चेक करना है? 3 से। ठीक है, तो 3 से विभाजित करने के लिए मैंने क्या बताया था? उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 102 देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3/3 करूँगा, मतलब ये विभाजित हो रहा है। 104 में 4 और 1 5, 5/3 नहीं होगा। 106 में 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7/3 नहीं होगा। और 110 में 1 और 1 2, ये विभाजित नहीं होगा। मतलब सिंपल है, 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। 102 इसका सही आंसर होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लो, 102 ऐसी संख्या है, 6 से भाग दूंगा तो 6 एकम 6 बच गया 4 और 2, 6 7 42, मतलब 17 बार पूरी बार भाग चल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? 7 से मतलब विभाजित होगी का नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने का नियम बहुत थोड़ा टफ है, इसलिए इससे थोड़ा क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं। टफ नहीं है, एक प्रकार से थोड़ा अलग है, यूनिक है। ठीक है, अलग है थोड़ा सा, इसलिए इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें ये होता है भाई साहब, कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होगी? ठीक है, जब क्या होगा? उसके इकाई के अंक का दुगना। ठीक है, जैसे मान चलो यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके इकाई का अंक का दुगना करेंगे, उसके बाद जो शेष संख्या बची है उससे घटाने के बाद वो संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आपको सवाल करोगे तब समझ आएगा। जैसे 243 लिखा हुआ है, 243 में इकाई का अंक क्या है? 3 है, 3 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 का डबल करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब 24 में से मैं 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा, और 18 में 7 का भाग दूंगा तो पूरी बार नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 343 में 34
माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। 34 माइनस 3 का डबल 6 करेंगे तो ये 28, 28 में 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी बार चला जाएगा। 7 चौके 28, मतलब 343 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। बाकी 143 में भी नहीं जाएगा, 443 में भी नहीं जाएगा और 243 में भी नहीं जाएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? ठीक है, 8 की बात कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इस चीज़ को आपको दिमाग पे रखना है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के 3 अंक को उठाना है और उसको 8 से भाग देके देखना है कि वो पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं। जैसे 5240 लिखा हुआ है, 5240 में मैं क्या करूँगा, 240 को क्या करूँगा, 8 से भाग दूंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक उठा लिया। ठीक है, 240 8 से भाग दूंगा, 8 3 24, 0 30 बार पूरी कट रहा है। ठीक है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एक और संख्या चेक करके देख लेते हैं। 5140 में 3 अंक, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 अंक लूंगा तो 140 हो जाएंगे। 140 को 8 से भाग दूंगा, 8 एकम 8, बच जाएगा 6 शून्य 38 56। ठीक है, बच जाएगा 4, मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 5240 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग पे लेके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है, जिस प्रकार से 3 में हमने किए थे ना कि 3 से विभाजित संख्या क्या होती है, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार से 9 में भी वही नियम लगता है। जैसे 525 है, 525 के तीनों अंक को जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 और 5 12, 12 9 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, 581, 5 8 13 और 1 14, 14/9 करूंगा तो ये होगा कि नहीं होगा। 576 को करके देखते हैं, 5 7 12 और 6 18, 18 को 9 से भाग दूंगा, 2 बार भाग जा रहा है, मतलब 576 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 से जो विभाज्यता का नियम है वही विभाज्यता का नियम 9 से है। 3 में क्या करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और 9 में क्या होगा, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हम 9 तक पहुंच चुके हैं, 9 तक। अब इसके बाद एक और देखते हैं। 10 का नियम बताने की जरूरत नहीं है, 10 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी ये आपको पता रहता है। बस उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिस संख्या की इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 का देख लेते हैं, ये लास्ट सवाल रहेगा। इसके बाद हम जितने भी सवाल विभाज्यता से संबंधित अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 11 से विभाज्य कौन सी होगी, सम संख्या। ठीक है, मतलब सम स्थान पर उसके अंक जो है उनके योग और विषम स्थान पर जो है उनके अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 11 का कोई गुणज होना चाहिए। देखो सवाल सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। पहली संख्या उठाता हूँ मैं, 13 61 0 52। ठीक है, इसमें सम संख्या में कौन कौन, सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, सम पे है 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है। ठीक है, और विषम में कौन कौन से हैं, 1 है, 6 है, 0 है और फिर 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम को जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 4 और 5 हो गया 9। और विषम को जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 और ये 0 और ये 9। ठीक है, 9। तो इनके अंतर कितना हो रहा है, 9 में से 9 गए 0, मतलब 0 जो है आ गया तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या बताया था, या 11 का गुणज होगा। इसलिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस इतना ही रूल है सिंपल से। ठीक है, मैंने आपको 2 से लेके कहाँ तक बता दिए, 11 तक बता दिए, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम करेंगे क्या, अगले वीडियो में हम करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।